किया। जब मैं बताता था कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और अब मैं कभी कभी बताता हूँ मैं मिर्ज़ापुर से विधायक हूँ, तो कुछ नवयुवक यहाँ पर मिर्ज़ापुर सीरियल नेटफ्लिक्स पे भी देखे होंगे। तो हमारी छवि क्या बनती थी कि अपराधी प्रवृत्ति, बेरोजगार, कमज़ोर, गरीब प्रदेश से आने वाला ये व्यक्ति हो है। लेकिन जब से 2017 से वो मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की छवि पूरी बदल दी है। अपराधी और अपराध करने वाले या तो जेल में होते हैं या तो भगवान के पास। तीसरा हमारे पास होता है जो वर्तमान उम्मीदवार है उसके आधार पर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 10-12 वर्षों में, 15 वर्षों में जितना बढ़िया जनप्रतिनिधि सुष्मिता मौर्य जी के रूप में आपको मिला था, इसका उदाहरण ये है कि यही सपा सरकार जो आज चुनाव लड़ रही है, हमारे चुनाव में मतदाता पूछ लेते थे, आपको भी पूछना चाहिए कि 2004 में मुलायम सिंह यादव ने भटोली पुल का शिलान्यास किया था। सपा भी सरकार में आई, बसपा भी सरकार में आई, लेकिन उसको पूर्ण किसी ने नहीं कराया। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1.5 साल के अंदर इस पुल को खड़ा कर दिया गया। वो कैसे संभव हुआ? प्रतिनिधि की तत्परता, लगन, लगातार उसके लिए कटिबद्ध रहने के कारण से यह संभव हुआ। विकास हुआ कि नहीं हुआ? बेलवन का पुल आजादी के बाद से मांग थी। बेलवन पुल का, गंगा इस पार है, गंगा उस पार पड़ता है बेलवन, इसलिए कुछ लोग अवगत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। आजादी के बाद से बेलवन पुल मांगा जा रहा था कि मझवा विधानसभा में बहुत बड़ी एक समस्या है बेलवन पुल का, उसको निस्तारित किया जाए। 2.5 साल के अंदर सुष्मिता मौर्य जी मेरे साथ गई थी कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, और केशव जी के पास विभाग था, उन्होंने कहा कि चलना है। हम हमारे साथ ही गई थी, पहली बार हम लोग जाके दिए थे, और 2.5 साल के अंदर स्वीकृत हुआ था आपका बेलवन का पुल, और आज वो पुल बन के तैयार है, उसका उपयोग कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज, इस मझवा विधानसभा में मुझे जान के आश्चर्य होता था कि पहले के जनप्रतिनिधि विकास पुरुष कहलाते थे, लेकिन डिग्री कॉलेज का अभाव था मझवा में। सरकारी डिग्री कॉलेज का एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी बनवाया। मैं इससे भी सहमत हूं कि कुछ काम छूटे भी होंगे, क्योंकि विकास और आवश्यकता ये जीवन में कभी पूर्ण नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक विकास है, तब तक आवश्यकता बनी रही। मनुष्य को विकास उन्मुख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो वो भी सीखता है और विकास करता है, धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे चलता है, तब हम उसको कहते हैं ये विकसित कर रहा है, ये विकास की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मनुष्य है तो आवश्यकताएं लगी रहेंगी, उसको पूर्ण करना ही उसको विकास की तरफ अग्रसर होगा। अब आपको तुलना ये करना है कि